आज हम लोग डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 तक के मैंने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 4 पर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो टर्म्स है, दो फंक्शंस है, आप देख सकते हो, और दो फंक्शंस के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके हम लोग क्या करते थे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ये मेरा प्रोडक्ट रूल था, वो जो मैं इधर अप्लाई करने वाली हूँ। ये वाला टर्म आपका फर्स्ट टर्म आप u समझ लीजिए और सेकेंड टर्म को आप v समझ लीजिए। तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v है फॉर्मूला, तो u मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये रहा मेरा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या है, ओके स्टूडेंट्स, जस्ट ये फॉर्मूले के अंदर आपको जैसे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से करना है। अब हम लोग इसके आगे जहां पे डेरिवेटिव लिखा है सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाता है, 0। आप अब मत लिखिए इसको, इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतने क्वेश्चंस करने के बाद हम आपको डायरेक्ट हमको आता है किस तरह से करना है। तब देखिए डेरिवेटिव ऑफ ये पहले नहीं करना है हमको, इसको हम क्या करेंगे, ये होल टर्म को x सपोज करेंगे, ये मेरा x है और ये क्यूब है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, डेरिवेटिव ऑफ x रेक्स टू n। डेरिवेटिव ऑफ x रेक्स टू n का फॉर्मूला क्या है, n नीचे आ जाता है, x आप एज इट इज कॉपी कर लेते हो, ये x मैंने एज इट इज कॉपी किया, और अब मैं क्या करूंगी, n माइनस वन मतलब 3 माइनस 1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब आगे मुझे क्या करना होगा, जिसको मैंने x समझा, जिसको मैंने x ट्रीट किया है, तो इस यहाँ पर मैंने x किसको समझा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने x समझ के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब एज इट इज कॉपी किया है। क्यों कॉपी किया है, क्योंकि उसके आगे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। इसमें क्या है, देखिए इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करो, इसको x समझो, तो ये डेरिवेटिव ऑफ x रेक्स टू n हो जाएगा, तो ये n नीचे लिख दिया मैंने 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया मेरा 2 माइनस 1। अब मैं x किसको समझ रही हूँ, अब मेरा x ये पूरा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, तो मैं इसको आगे फिर से डिफरेंशिएट करूंगी, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से, जिसको हम लोग x मानकर डिफरेंशिएट करते हैं, अपना बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम उसको आगे भी एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। बस यही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू 3, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेक्स टू 2, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे। देखो मैं अभी अलग अलग करके नहीं बता रही हूँ, इतना प्रैक्टिस करने के बाद और इतने सम्स होने के बाद में जरूरी नहीं है हम लोग एक एक टर्म करके बताएं, हम डायरेक्ट भी थोड़ा कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स में फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेक्स टू n का, जो कि क्या है, n इंटू एक्स रेक्स टू n माइनस 1। तो ये आपका n है अभी, तो ये मैंने नीचे ले लिया, 2 इंटू कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ओके।
तो यहाँ पे अब ये पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो चुका है। प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज कॉपी किया है 2 माइनस 1 1 इंटू जैसे हमने इसे पहले वाला टर्म यहाँ पे डिफरेंशिएट किया बिल्कुल ऐसा इधर करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो जाएगा जिसको मैं नहीं लिख रही हूँ। और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूंगी, इसका डेरिवेटिव के लिए मैंने x रेक्स टू n का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है। सेम ये n मेरा नीचे आ जाएगा, ये हो गया x और ये n माइनस 1 फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x भी करूंगी क्योंकि मैंने इसको अभी x लिया ना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाता है cos x। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ अरेंज करना है। सब तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन मेरा पूरी तरह से इसमें से निकल चुका है, बस मुझे इसको अरेंज करना है। तो मैं ये कैसे अरेंज करूंगी, यहाँ से ये माइनस साइन, ये सब मल्टीप्लाई में है टर्म्स, यहाँ से ये माइनस साइन ये 3 को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये अब मेरे पास क्या बच जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने 11 में बहुत बार अप्लाई किया है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। तो ये मेरे क्वेश्चन में मैंने साइन 2x लिख दिया इस तरह से आंसर में, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ये 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2, यहाँ पर भी देखिए सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई हो सकता है। 2 माइनस 1 ये 1 हो गया जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी। 2 साइन एक्स कॉस एक्स फिर से मेरे पास आ जाएगा साइन 2x। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में बहुत कुछ आपको कॉमन मिलेगा। पहले तो साइन 2x कॉमन मिल रहा है तो मैं वो कॉमन ले लेती हूँ। साइन 2x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। साइन 2x के बाद में और मुझे क्या कॉमन मिल सकता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे 3 टाइम्स है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम लोग 2 वाले को कॉमन ले सकते हैं। कम पावर वाला हमेशा कॉमन आता है, तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बच जाएगा जो मैं बाद में लिखूंगी। और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितनी बार है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितनी बार है, 1 टाइम, तो ये वाला कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या टर्म्स बच जाते हैं, फर्स्ट में से -3 इंटू ये -3, यहाँ से एक बार कॉमन जा चुका है तो एक टर्म अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो पूरा बाहर आ चुका है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब फर्स्ट पार्ट में से सिर्फ इतना टर्म बच गया है। यहाँ से देखिए ये 2 बचा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे +2, ये पार्ट पूरा कॉमन जा चुका है, यहाँ से 2 टाइम्स भी बाहर जा चुका है, तो यहाँ से मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा +1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक बार। प्लीज बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ऊपर का रब कर देती हूँ आगे कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, आई होप ये बेसिक फॉर्मूलेज आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे कंटिन्यू करती हूँ यहीं से। साइन 2x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये हो गया। आप अंदर ब्रैकेट के अंदर -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे +2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, +2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। ओके, इसके बाद और भी ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा तो ये जस्ट आपको कॉपी करते रहना है।
इसको मैं कैसे करूंगी, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो -3 + 2, ये -1 मुझे मिल जाएगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स मैं ऐसे ही कॉपी कर रही हूँ, +2 कॉस स्क्वायर एक्स के लिए मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ। कौन सी आइडेंटिटी, बहुत ही बेसिक, जो आपने पहली बार 10th में सीखी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। मैं कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ही रखती हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स = मुझे क्या मिलेगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आगे भी ये ब्रैकेट और सिंप्लीफाई होगा, -1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स +2 -2 साइन स्क्वायर एक्स, और रब करना होगा। इसके आगे के टर्म्स स्टूडेंट्स आप ऐसे ही कॉपी करेंगे, वो सिंप्लीफाई नहीं होने वाले, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। 2 - 1 मुझे मिलेगा 1, 2 - 1 1, पॉजिटिव साइन आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस की आपको मिलेगी, 1 - 5 साइन स्क्वायर एक्स। इसके आगे और ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी के टर्म्स भी ऐसे ही मैं लिख देती हूँ, आप ये ऊपर से ही कॉपी करते रहेंगे, आपको ऐसे ही ये साइन नहीं डालना है। ओके, आपको इस तरीके से ये साइंस नहीं डालना है, लिखना है इधर ऊपर का देख के एग्जाम्स में। ओके, तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 5th क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 6 बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स है ना, तो ये u + v का फॉर्म है। u + v में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट u का टर्म डिफरेंशिएट किया और v का टर्म डिफरेंशिएट कर लिया। तो मैं इसको डायरेक्टली करती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to derivative of root x is, derivative of root x is 1/2 root x। क्वेश्चन करेक्ट है क्या, मैं चेक कर लूँ एक बार, स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस, ओके क्वेश्चन करेक्ट है। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x इनटू मुझे क्या करना होगा, जो मेरा डेरिवेटिव जिसको मैंने x माना ना, अभी इसको x समझ के मैंने डिफरेंशिएट किया है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x भी मुझे करना होगा, प्लस अब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म सेकेंड टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 ये रूट x। अब मेरा x क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में मेरा x है पूरा ये cos के साथ, cos ऑफ रूट x, ये मेरा x है। अभी 2 बार सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने x ट्रीट किया, प्लस सेम थिंग 1/2 रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको मैंने x सपोज किया और माना है, उसको भी आगे डिफरेंशिएट किया है। जिसके आगे डेरिवेटिव नहीं है वो आप नहीं करेंगे, 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, प्लस ये टर्म मैं ऐसे ही कॉपी करूंगी, 1/2 रूट cos रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने इसको x समझा, अगर मैं इसको x समझती हूँ तो मुझे आगे जाके इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, अब आगे सब डिफरेंशिएशन देखिए, आप देख सकते हैं इधर से निकल गया है, कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है इस लाइन में, बस आपको इसको अरेंज करना है, माइनस साइन x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos x माइनस साइन रूट x अपॉन ये 2 2 सा 4 हो जाएगा,
ये रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ये और आप इसको कैंसिल करने का प्लीज कोशिश मत करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉस एक्स है, सिर्फ ये कॉस में रूट एक्स है, तो इसको और आगे आप सिंप्लीफाई मत करें, यहीं पर इसको छोड़ दें। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगने वाला है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1/x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to derivative of log x, derivative of log x is 1/x, derivative of log x is 1/x into derivative of x, है ना, जिसको हमने x समझा, मान के चले। डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x, फिर ये x को भी आगे डिफरेंशिएट किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/sec 3x प्लस tan 3x इंटू, अब देखिए इंडिविजुअली एक एक टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। इधर डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? sec x tan x। सिर्फ अभी हमने क्या किया, इसको x समझ लिया ना, इसको x समझ के बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया। डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x tan x, तो हमको सिर्फ आगे इस 3x को डिफरेंशिएट करना होगा, और 3x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आंसर आता है? 3। ओके, प्लस अब डेरिवेटिव ऑफ tan x करूंगी। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है मेरा? sec स्क्वायर x, है ना, sec स्क्वायर x। अगेन इसमें x हम किसको समझे? इसको x समझ लिया, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मुझे? 3। ओके, बहुत क्वेश्चन सिंपल है बेटा ये। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ? देखो यहाँ पे भी 3 sec 3x है, यहाँ पे भी 3 sec 3x है, तो वो मैं कॉमन ले लेती हूँ। 3 sec 3x ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट नहीं भी डाला तो चलेगा। यहाँ से मेरे पास क्या बच जाता है? tan 3x प्लस sec 3x, और ये हो गया अपॉन में sec 3x प्लस tan 3x। ओके, अब आप देख सकते हो कि जो टर्म यहाँ पे रिमेनिंग रह गया कॉमन निकालने के बाद, वो डिनोमिनेटर में भी है, तो आप भी कैंसिल कर सकते हो, सिर्फ आगे पीछे है। ये 10 बाद में था, इधर पहले है, तो प्लस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? इधर 3 इंटू sec 3x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 करने के 2-3 मेथड है। पहले तो यहाँ पे डिग्री यूज हो, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो ये डिग्री यूज हुआ है, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें x हमारा रेडियन में होता है, जो कि अपने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, है ना, 180 अपॉन पाई, ऐसे दूसरा था। तो हम लोग जो नॉर्मल x रहता है हमारा, वो रेडियन में रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा x डिग्री में है, तो हमको इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके 2-3 मेथड है जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। एक मेथड तो ये है कि आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा था तो आपने किया था 11 में, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और अगर आपके पास होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप लिखते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरीके से। तो हमारे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए डायरेक्टली यही फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आपको प्लस साइन माइनस साइन के साथ में है। अगर प्लस कॉस या माइनस कॉस के साथ में होता तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करती और बहुत इजीली मुझे tan वगैरह मिल जाता और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, देखिए ध्यान से याद रखिए कि जो फॉर्मूलेज अवेलेबल है हमारे पास में, वो कॉस के लिए अवेलेबल है, साइन के लिए नहीं अवेलेबल है। तो इसको लेकिन एक तरीका है कि हम साइन से कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को हम लोग कॉस में कैसे कन्वर्ट करते थे? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसे करके, है ना। ये हमने 11 में और 10th में भी थोड़ा सा इसको स्टडी किया था, लेकिन मैं ये
कुछ बच्चे ये तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनको आंसर भी आ जाएगा, लेकिन मैं उससे भी एक इजी तरीका और यहाँ पे देखती हूँ ताकि वीक स्टूडेंट्स भी अच्छे से कर ले, जहाँ ज़्यादा कन्वर्शन करने का और ज़्यादा फॉर्मूलेस वगैरह याद करने का आपको ज़रूरत ना रहे, आप डायरेक्टली ऐसे कर ले। तो मैं इसमें से कुछ भी यूज़ करने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो इसका यूज़ करेंगे और ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन उस तरीके से किया जा सकता है। तो आपको पहले क्या करना है, अगर ये फॉर्मूले अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप पहले ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूलाज वहाँ पे यूज़ करें, उसके बाद वो कॉस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूलेज अवेलेबल होंगे जो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये वो स्टूडेंट्स के लिए जो इस फॉर्मूले से जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले से नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सा मेथड लेती हूँ जो एक बहुत ही जिसमें कोई भी फॉर्मूलेज वगैरह यूज नहीं होंगे। आप नॉर्मली विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला इसको सॉल्व कर सकते हो ज़्यादा। तो हम लोग डायरेक्टली u बाई वी रूल अप्लाई कर देंगे। u बाई वी रूल अप्लाई करने में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये डिग्री में है, और अगर ये डिग्री में है तो इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा जब आप इसमें x का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब आप इसमें x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब आप उसको रेडियन में लेके करेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है। y इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिग्री को मैं यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो मैं यहाँ पे चाहे तो इधर ही क्वेश्चन में इसको 1 डिग्री को x डिग्री को रिप्लेस कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे इसको डिफरेंशिएट नहीं करना होगा जो टर्म को, वहाँ पे डिग्री x डिग्री ही रखा तो चलेगा। इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। इसके लिए एट प्रेजेंट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप इधर डिग्री को कन्वर्ट ना करो, जहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़े x को उधर ही आप क्या करो, ये रिलेशन यूज करो। हर बार यूज करने से क्या होगा, वो बड़ा दिखेगा, क्वेश्चन में बहुत लेंथी दिखेगा और आपको डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में। देखिए कोशिश करिए, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करना है। u बाई वी रूल क्या था हमारा, क्वोशिएंट रूल ना। u बाई वी रूल क्या था, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर, इस तरीके से। तो मेरा v क्या है इधर अभी, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी ये डिग्री अंदर है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, अब ये u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री और ये स्क्वायर। अब देखिए कुछ प्लेसेस पे ऐसा आया जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं था, जैसे इधर डेरिवेटिव नहीं है, इसके आगे कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसके आगे अभी कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर हमने ये x डिग्री को ऐसे ही रखा तो उसको आगे हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम किधर आने वाली है हमको, जहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है और डिग्री भी आया हुआ है, वहाँ पे हमको थोड़ा केयरफुली डिफरेंशिएट करना होगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन में चेंजेस नहीं किए। ये चेंजेस जो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन था, उसको क्वेश्चन में चेंज ना करने का रीजन यही था कि आप ये सब टर्म्स में जहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन नहीं मिलने वाला है वहाँ पे हमको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स ऐसे ही लिखती हूँ। अब देखिए इसका डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगी, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 तो हमारा 0 हो जाता है। अब आप ये सब स्टेप्स में मत लिखिए, अभी डायरेक्टली करिए। डेरिवेटिव ऑफ 1 का 0 हो गया, उसको स्किप कर देते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्री क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डिग्री। लेकिन हमको एक्स डिग्री, एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये एक्स जो है वो नॉर्मल एक्स नहीं है ना, वो क्या है हमारा पाई एक्स अपॉन 180 है।
ये पाई अपॉन 180 हम लोग रख रहे हैं ना इधर, तो इसके लिए यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आगे तो इसको आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी करना पड़ता है ना, क्योंकि ये नॉर्मल एक्स नहीं है, तो उसमें आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा, पाई अपॉन 180 माइनस, बीच में माइनस का साइन है ना, वो माइनस है इधर नहीं लिख रहा तो मैं ऐसे डाल देती हूँ, माइनस 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसका भी हम वैसे ही करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 हमको 0 मिल जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्री क्या आ जाएगा, माइनस है ना इधर, माइनस रहने दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स डिग्री। लेकिन फिर से ये एक्स डिग्री कैसा है हमारा, आपको चाहिए, अगर नहीं समझता है तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो डिग्री वाले में, जहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है उधर ही मैंने चेंजेस किए हैं दोनों तरफ। यहाँ पे भी देखो डिग्री था तो इसको पाई अपॉन 180 कर दिया, यहाँ पे भी डिग्री था डेरिवेटिव करने में तो मैंने पाई अपॉन 180 कर दिया है। अब आप इसको भी आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी आगे करना पड़ता है ना, जिसको आप एक्स समझते हो उसको भी आगे डिफरेंशिएट करते हो, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा इधर, पाई अपॉन 180 अपॉन, ये होल डिनोमिनेटर मैं ऐसे ही कॉपी करूंगी, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं मुझे, तो जो टर्म्स कॉमन है उसको मैं बाहर ले लेती हूँ, पाई अपॉन 180 कॉमन है, यहाँ से बच गया मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिग्री, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स भी कॉमन था, कॉस एक्स भी एक काम करते हैं हम कॉमन लिख देते हैं, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ फिर से, कॉस एक्स को कॉमन लिया तो ये कैसे लिखेगा, पाई अपॉन 180 कॉस एक्स डिग्री है, डिग्री है तो डिग्री ही लिखिए बराबर से, यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। इसको आगे हम लोग और कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। ये माइनस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वो 2 इससे कैंसिल हो सकता है 180 से, तो वो पार्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये 2 पाई अपॉन 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू 2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का, ये हो गया स्क्वायर, तो ये 2 1 2 और ये हो गया 90, तो पाई अपॉन 90 इंटू कॉस एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये भी डिग्री में है और ये स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये वन ऑफ दी आंसर है, इस क्वेश्चन के अलग आंसर भी आ सकता है। अगर आपने इसको जिस तरीके से मैंने बताया था ना ये मेथड, अगर ये मेथड से फॉलो किया तो इसका आंसर आपको ये नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा, और इसमें भी आप कुछ चेंजेस करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो शायद वो आंसर तक पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल में ये आंसर भी आपको एग्जाम में पूरी तरह करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये आंसर स्टॉप कर रही हूँ। आई होप ये सबसे इजी मेथड मुझे लगा समझाने में, तो मैंने इसे लिया है। बाकी ये मेथड भी एक था लेकिन मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो यही एक रीजन था। बोर्ड पे है ये y इज इक्वल टू कॉट ऑफ log x बाई 2, अपने क्वेश्चन बराबर लिखा है कि चेक कर लो, log x बाई 2 माइनस log ऑफ कॉट x बाई 2। ओके, क्वेश्चन बोर्ड पे है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई dx इज इक्वल टू
अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स जितना हो सके आप फॉर्मूलेज लर्न करने की कोशिश करिए। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला हो गया। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स रहा मेरा लॉग एक्स अपॉन 2। अब मैंने इसको एक्स सपोज किया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आगे, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2, इसको भी मैंने डिफरेंशिएट किया। अब ये एक टर्म मेरा हो गया, ये u को पूरी तरह से डिफरेंशिएट करके हो गया। अब मैं v को करूंगी माइनस, ये v वाला टर्म है ना, क्वेश्चन कैसा है हमारा, u माइनस v में है, तो डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन x, ये हो गया मेरा 1 अपॉन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, बेसिक फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसके आगे कोई डेरिवेटिव का साइन नहीं है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, ये 1 अपॉन 2 मैं साइड में लिख देती हूँ, log x अपॉन 2 जो है उसमें से ये 1 अपॉन 2 मैंने साइड में लिख दिया है क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव सिर्फ log x की निकालेंगे। अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे ही लिखा जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, और यहाँ पे x ओरिजिनल है ना, तो इसको आगे और डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है। माइनस 1 अपॉन कॉट, अब देखिए ये अब डबल डिनोमिनेटर के नीचे 2 है, तो ये 2 तो न्यूमरेटर बन सकता है, तो ये मैं फिलहाल 2 अपॉन कॉट एक्स ही लिखती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स अगेन क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2 आप बाजू में लिख दीजिए ताकि आपको सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स दिखे, ये वो आ जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर ये एक्स ओरिजिनल एक्स ही है, तो आगे हमको और डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, कैंसिल हो जाएंगे, हमारा सारा डिफरेंशिएशन इधर हो गया है। सिर्फ ये 1 अपॉन 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ इधर माइनस 1 अपॉन 2x ऐसे लिख देती हूँ, इसको आगे ले लेती हूँ। माइनस 1 अपॉन 2x कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग x अपॉन 2, ये माइनस और ये माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएगा, और इसको भी 1 अपॉन कॉट को मैं 10 लिख सकती हूँ, तो ये कॉसेक स्क्वायर x पहले लिख के मैं बाद में 10x लिख रही हूँ। सब कुछ जरूरी नहीं है, आप पहले भी 10x लिख सकते हो। मैंने कॉसेक स्क्वायर x पहले लिखा और ये 1 अपॉन कॉट इधर था, उसको 10x कर दिया है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इसमें और कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक्सप्लेन करूंगी और 11 आप ट्राई करेंगे, बेटा आपको जरूर से आएगा। ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली नहीं करना है हमको। हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। e⁻² माइनस ये e⁻² को मैं 1 अपॉन e⁻² लिख सकती हूँ। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैं यही काम करूंगी, e⁻² प्लस 1 अपॉन e⁻²। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ से जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये e⁻² इंटू e⁻², e⁻², जब ये e⁻² से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इंडाइसेस का क्या हो जाएगा इधर एडिशन। ये 2x प्लस 2x मिलके आप डायरेक्टली इधर e⁻4x लिख सकते हो। यहाँ मैं बताऊँ क्या, यहाँ लिख के e⁻², जब ये e⁻²x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंडाइसेस का एडिशन होगा और ये आ जाएगा e⁻4x इस तरीके से, ठीक है। माइनस, अब ये मैं 1 अपॉन -1 अपॉन e⁻²x में पूरे डिनोमिनेटर के नीचे लिख सकती हूँ। सिमिलरली
यहाँ पे भी e रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x मैं लिख सकती हूँ। ये सब किसके इक्वल है? y के इक्वल में है। अभी तक हमने कहीं पर भी डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया है, तो आप ये e रेस टू 2x से ये e रेस टू 2x कैंसिल कर सकते हैं और आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू e रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन, ये माइनस 1 लिख दिया मैंने, e रेस टू 4x प्लस 1, इस तरीके से। अब मैं ये रब कर देती हूँ। मैं आई होप आपको समझ गया होगा, ये बहुत सिंपल था फिर भी मैंने बता दिया। ये देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बिल्कुल सेम हो गया है। जहाँ पे हमारा 4x है वो यहाँ पे √x दिया हुआ है, तो इसके आगे जो मेथड अब मैं करने वाली हूँ, सेम मेथड आप क्वेश्चन नंबर 11 में अपने ओन से ट्राई करेंगे, तभी बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने किया, इसमें क्या होगा? आपको u बाई वी रूल अप्लाई करना है। u बाई वी रूल मैंने इससे पहले बोर्ड पे लिखा था। u बाई वी रूल क्या होता है? आपको v से स्टार्ट करना होता है, v यानी डिनोमिनेटर, तो ये मैंने v लिख दिया। v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो ये हम लिखते हैं अभी ऐसे ही। देखिए ये टर्म के आगे कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको आप प्लीज डिफरेंशिएट मत करें। जिसके आगे डिफरेंशिएशन होता है उसी को डिफरेंशिएट करें। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x, लेकिन यहाँ पे x जो है वो नॉर्मल x नहीं है, तो हमको उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x आपको क्या मिलेगा? 4, और माइनस 1 की डेरिवेटिव 0 होगी, जो मैंने स्किप की है इधर। इतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो क्योंकि अननेसेसरी लिखने में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इतना लिखने का जरूरत नहीं है बार बार कि आप डेरिवेटिव ऑफ 4x भी लिख कर बताएं। ये सब डेरिवेटिव्स आप, अगर आप को हैबिट हो गई है, आप एक्सपर्ट हो गए हो इतना करने में प्रैक्टिस करके, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x, और फिर इस x का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। इस x का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा? 4। डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4, और प्लस 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो वो मैंने स्किप कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे? मैं ये डिनोमिनेटर इस तरीके से लिखती हूँ, या फिर e रेस टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे टर्म्स कॉमन दिख रहा है मुझे, तो वो कॉमन टर्म मैं निकाल लेती हूँ बाहर। ये आ गया 4 इंटू ई रेस टू 4x। यहाँ से पहले टर्म में से क्या बचेगा? ई रेस टू 4x प्लस 1 माइनस से, जब मैं ये ब्रैकेट यहाँ से देखिए, ये टर्म और ये टर्म कॉमन जा चुका है। ई रेस टू 4x प्लस 1 माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1, माइनस ये माइनस से मैं ये ब्रैकेट को ओपन करके ही इधर लिखती हूँ, अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ जाएंगे इसके लिए। अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो सकता है, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 4, और ये e रेस टू 4x इंटू 2 अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये 4 और ये 2 को आप मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर दे दीजिए, 8 इंटू ई रेस टू 4x अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ से करना है, इसी तरह से होगा। ये u होगा, ये v होगा, v का डेरिवेटिव लेना है ऐसे ही, और इसमें क्या हो जाएगा? आप इसको ऐसे कर सकते हो, e रेस टू x रेस टू हाफ,
रूट एक्स, या आप रूट एक्स ही रखना चाहते हो तो रूट एक्स ही रखें, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू रूट एक्स होता है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ऐसे आपको फॉर्मूला लगाना होगा। आई होप आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा, और नहीं आया तो एक बार और ट्राई करें, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, आपको जरूर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे।